तो हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस का अर्थ होता है मेरे दादी माँ का घर। और इस पोएम के जो पोएटेस हैं उनका नाम है कमला दास। कमला दास इंडियन पोएटेस थी, भारत की रहने वाली थी। बॉर्न 31 मार्च 1934 यानी उनका जन्म 1934 में हुआ था, 31 मार्च 1934 को, और उनकी मृत्यु 31 मई 2009 को हुई थी। और ये 2 भाषाओं में लिखा करते थे, यानी इंग्लिश में भी इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं और मलयालम में। मलयालम समझ रहे हैं, केरला की भाषा है। इस दोनों जगह की भाषा में, यानी इंग्लिश भाषा में भी और मलयालम में भी वो अपनी रचनाएं किया करती थी। शी वाज ए फेमस पोएटेस एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। पोएटेस भी थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटी कहानियां भी लिखा करती थी। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984 और 1984 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऑटोबायोग्राफिकल पोएटेस, और कमला दास जो हैं उन्हें ऑटोबायोग्राफिकल पोएटेस के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा हु इज नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल पोएटेस, तो हमारा आंसर होगा कमला दास। यानी उनकी जितनी भी कविताएं हैं, पोएम्स हैं, उन सभी में उन्होंने अपने लाइफ से के संदर्भ में, अपने जीवन के संदर्भ में अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो 1976 में 1976 में प्रकाशित हुई। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं समर इन कोलकाता, ये क्वेश्चन पूछता भी है, समर इन कोलकाता इज या हु इज द पोएट ऑफ समर इन कोलकाता, तो हमारा आंसर क्या होगा? कमला दास। और इसका पब्लिकेशन यानी प्रकाशन 1963 में हुआ था, साइरेंस का 1964 में, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस 1973 में, द एना मेटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में, यस अल्लाह 2001। अब आगे हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है इसको डिस्कस करते हैं क्या है। तो पोएम में संदर्भ है, कमला दास एक घर में रहती थी अपने दादी माँ के साथ अपने गांव में। पुराने समय का कच्चा मकान था, लेकिन जब उनके दादी माँ की मृत्यु हो गई तो घर में क्या परिवर्तन हुए, घर की नींव क्या स्थिति थी, इसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। आपको हमने पहले ही बताया था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएटेस के नाम से जानी जाती हैं। ऑटोबायोग्राफी ही है, उनके लाइफ हिस्ट्री से संबंधित चीज है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, यानी हुआ ये था कि कमला दास अपने दादी माँ के साथ रहती थी। उस समय वो युवा थी, लेकिन जब उनके दादी माँ की मृत्यु हो गई तो अब कमला दास किसी दूसरे जगह रहने लगी। अब कमला दास कहती हैं कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, एक घर है जो अब दूर है। फार अवे का मतलब होता है दूर हो। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां एक बार मैंने अपने दादी माँ का प्यार पाया, वो घर अब दूर है। दैट ओमेन डाइड, उनके दादी माँ की मृत्यु हो गई। दैट ओमेन, वह औरत मर गई, यानी उनकी दादी माँ मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, वह घर सुनसान हो गया, वीरान हो गया। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग। कमला दास कहती हैं मैं उस समय बिल्कुल युवा थी, कच्चे मकान थे, कभी कभी किताबों के बीच सर्प देखे जाते थे, घर में सांप आ जाते होंगे, कच्चे मकानों में गांव देहात में अभी भी आ जाता है कभी। हाउ टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और सांपों को देख करके कमला दास बिल्कुल डर जाती थी। उनके रक्त,
उनका ब्लड मून की तरह, चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ जाता था। यानी सांपों को देख करके कमला दास बिल्कुल भयभीत हो जाती थी। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। लेकिन अब आगे वो कहती हैं कि अब वो किसी दूसरे जगह रहती, किसी प्रकार से कैसे भी प्रायः वो उस घर तक जाना चाहती, उस घर की स्थिति को देखना चाहती है। वो अपने दादी माँ के प्यार को याद करती है और उसी के साथ ये घर भी रिलेटेड है, ये घर भी उन्हें याद आता है। जस्ट लिसन देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। और उस घर की खिड़कियों से झांकना चाहती, उस घर की आबो हवा का, ये जो अगला लाइन है, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, वहां की आबो हवा का आनंद लेना चाहती। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाइफ। वो उस घर को याद करती है, उस घर में रहना, शहरों से दूर, रात्रि के समय का डार्कनेस, अंधेरा। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। रात्रि के समय अंधेरे में उन्हें इससे डर लगता था जैसे कोई कुत्ता उन्हें काटने के लिए दौड़। ब्रूडिंग डॉग। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस। कमला दास कहती हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, क्या आप करेंगे, कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी जहां रात्रि के समय मुझे अंधेरे से डर लगता था, जहां किताबों के बीच कभी सांप देखे जाते थे, लेकिन मुझे उस घर का अभी भी वाज प्राउड एंड लव, लेकिन उस घर का अभी भी अभिमान है। भले आज पक्के मकानों में वो रह रही हैं, लेकिन जो दादी माँ का प्रेम था वो अब नहीं मिलता। कमला दास को अभी भी उस घर का अभिमान है। I who have lost my way and now beg at strangers' door to receive love. अब वो प्यार मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन उससे अलग वो प्यार पाने के लिए भी अब उन्हें किसी दूसरे अजनबी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। बिकॉज हर ग्रैंड मदर हैड डाइड, उनकी दादी माँ मर गई थी। अब वो प्यार जो दादी माँ ने दिया था वो प्यार देने वाला कोई नहीं है, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। और उन्होंने कहा कि एक छोटे से परिवर्तन में, यानी उनके दादी माँ की मृत्यु हुई, एक छोटा सा परिवर्तन हुआ और बिल्कुल सब कुछ बदल गया। तो कमला दास इस पोएम के माध्यम से अपने दादी माँ को, अपने दादी माँ के प्रेम को, अपने दादी माँ के साथ जिस घर में वो रहती थी उस घर को याद करती हैं।